सेट्स के आठवें एपिसोड में हमने आप लोगों को ऑपरेशन के बारे में बताया था कि सेट्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, उन ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है और उन ऑपरेशंस को अप्लाई कैसे किया जाता है। आपने इंटरेस्टिंग कुछ कहानियां भी सुनी थी उस एपिसोड में। अब मैं उन ऑपरेशंस को यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लीमेंट, इन चारों ऑपरेशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप उनको कैसे टैकल करोगे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। ध्यान दोगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि इफ यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 to 10, 1 से 10 तक के एलिमेंट है। सेट A इज इक्वल टू दे दिया 1 to 5, 7, 8। सेट B इज इक्वल टू आ गया 2, 3, 6, 8, 9। सेट C इज इक्वल टू आ गया 1, 3, 4, 5 और सेट D आ गया 9 और 10। ये बहुत पहले हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि एक सेट में अगर एक क्वेश्चन के अंदर अगर बहुत सारे सेट्स हैं तो यूनिवर्सल सेट तभी पॉसिबल होगा जब वो बाकी के सभी सेट्स का सुपर सेट हो। अब यहां पे अगर आपसे ये पूछा जाता है फाइंड, पहला क्वेश्चन देखिए, A यूनियन B नॉट माइनस C। दूसरा क्वेश्चन देखिए, A इंटरसेक्शन B का नॉट यूनियन C। तीसरा क्वेश्चन, A माइनस D का नॉट। चौथा क्वेश्चन, C इंटरसेक्शन D का नॉट। इन चार क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। आप सॉल्व करने का तरीका सीख जाओगे, लिखने का तरीका सीख जाओगे कि हमें लिखना कैसे है, और आपको जितने ऑपरेशंस मैंने 8वें एपिसोड में पढ़ाया था वो सारा क्लियर भी हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन का पहला पार्ट है A यूनियन B का नॉट माइनस C। A यूनियन B का नॉट माइनस C। इंस्टॉलमेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे A यूनियन B, यूनियन का मतलब क्या सिखाया था आपको? यूनियन मतलब होता है मिलाना, आपस में मिलाना। तो यहां क्या करोगे, A और B के एलिमेंट को एक साथ मिला दो। ये A के एलिमेंट्स हो गए, ये B के हो गए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जो एलिमेंट दोनों में रिपीट हो रहा है, जैसे 2 दोनों में रिपीट हो रहा है, इसके अलावा 8 दोनों में रिपीट हो रहा है, इनको एक बार ही लिखना है। और अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो देखने में अच्छा लगेगा, बाकी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो A यूनियन B अगर करोगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके ऊपर नॉट है, यहां पे दिख रहा होगा, तो ये नॉट लगा दो और माइनस का C। थोड़ी देर के बाद हम C की वैल्यू भी यहां पे डाल देंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब एक बार में एक कोई ऑपरेशन करना है। जैसे हमने यहाँ पे यूनियन किया, बस इनफ है। अब अगली बार में हम क्या करेंगे, इनका नॉट निकालेंगे। नॉट कैसे निकालते हैं, अगर इन सब का नॉट करना है मतलब यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को हटा दो। यूनिवर्सल सेट देखो क्या है, 1 से लेकर 10 तक। उसमें से अगर इन सभी एलिमेंट्स को तुम हटा दोगे तो क्या बचेगा, 1, 2, 3 हटा दोगे तो 4 बचेगा, 5 और 6, 7, 8, 9 हटा दो तो 10 बचेगा। 4 और 10, और ये 4 और 10 इसमें से माइनस C को करना है। अब C के एलिमेंट को लिख दो 1, 3, 4, 5। 1, 3, 4 और 5। माइनस को क्या बोलते हैं, बट नॉट। बट नॉट मतलब इस सेट का ऐसा एलिमेंट जो इस सेट में ना हो। ध्यान से देखो, 4 इसमें है, नहीं लेंगे, 4 से 4 कट गया। 10 इसमें है मगर इसमें नहीं है, 10 को लेंगे और ये 10 हमारा आंसर हो गया। क्या किया, ध्यान से देखो, पहले A यूनियन B निकाल दिया, A और B दोनों सेट के एलिमेंट को मिला दिया, का नॉट माइनस में C। नॉट कैसे निकालते हैं, तो A यूनियन B के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से हटा दिया, बचा क्या, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9।
1 से 10 के बीच में से इन सभी एलिमेंट्स को हटाओगे तो क्या बचेगा? 4 और 10, 4 और 10 लिख दिया। माइनस में सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 3 4 5, 1 3 4 5 लिख दिया। घटाते कैसे हैं? 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, नहीं लेंगे। ए बट नॉट बी, क्या बताया था? ए में हो मगर बी में नहीं। दिस बट नॉट दिस, इसमें हो मगर इसमें नहीं। इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, नहीं लेंगे। 10 है, 10 इसमें नहीं है, यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ए इंटरसेक्शन बी का नॉट यूनियन सी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन, यानी ए और बी में जो कॉमन हो। अब ये देखो कि ए और बी में कॉमन क्या है। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया। आपको ऐसा एलिमेंट देखना है जो ए में भी हो और बी में भी हो। एक तो दिख रहा है 2 दोनों में है, 8 दोनों में है। 2 और 8 के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। यानी यहाँ पे आ जाएगा 2 and 8, इसके ऊपर नॉट लगाओ, यूनियन सी। चलो सी थोड़ी देर के बाद लिख देंगे, अभी जगह खराब करने की क्या जरूरत है। एक बार में हमने इंटरसेक्शन किया, अगली बार में इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उससे अगली बार में हम सी के साथ यूनियन करेंगे। 2 और 8 का कॉम्प्लीमेंट, यानी इसमें से 2 और 8 को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से अगर 2 और 8 को हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 9 और 10, इसका नॉट यूनियन में सी। नॉट कैसे निकालते हैं? यानी ब्रह्मांड की वो शक्तियां जो इस सेट में ना हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट का है जो इसमें नहीं है? तो अगर ध्यान से देखो तो 1 है, 3 है, मतलब 2 नहीं है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 और 10 दोनों है। यूनियन, ये नॉट निकल गया, ये यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा दिया, ये 2 और 8 बच गया। अब इसका यूनियन सी के साथ करना है, और सी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 3 4 5, पहले लिख दो 1 3 4 और 5। अब हमें इन दोनों परिवार को मिला देना है। यूनियन मतलब आपस में मिला देना है। मिलाओ इनको, तो क्या लिखोगे? 1 है, यहाँ 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 8 है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो टफ नहीं होते हैं। अगर ऑपरेशन का सही मीनिंग आपको मालूम है तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई टेंशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिए, ए माइनस डी का नॉट। तीसरा हिस्सा है ए माइनस डी का नॉट। ए माइनस डी, अपनी लैंग्वेज में हम इसको कैसे पढ़ते हैं? ए बट नॉट डी। ऐसा एलिमेंट जो ए में हो मगर डी में ना हो। नॉट को छोड़ो, नॉट हम बाद में निकालेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ए का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डी में नहीं है? ध्यान से देखो, पूरा का पूरा ए डी के अंदर नहीं है। देख रहे हो ना, 1 भी डी में नहीं है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। ये तो पूरा का पूरा ए आ गया। 1 2 5 7 8। कुछ विचार किया, ये कंप्लीटली ए क्यों आ गया इसमें? अब यहीं से छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और लॉजिक्स बनते हैं जो आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूँ, इस पे गौर जरूर करना। ए माइनस डी इज इक्वल टू ए क्यों आ गया? क्योंकि ए इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5 था। ए और डी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। ए और डी दोनों डिसजॉइंट सेट्स थे। तो जब भी डिसजॉइंट सेट होगा, जब ए माइनस डी ए आ गया, दोनों डिसजॉइंट सेट है, डी माइनस ए करोगे तो डी आ जाएगा। ये आगे चल के जब ये ऑपरेशन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, वेन डायग्राम क्लियर हो जाएगा, तो मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा
वो प्रॉपर्टी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आता है। आगे देखो, नॉट था, यहां नॉट लगा दो। अब आपको 1 2 5 7 8 का नॉट करना है, मतलब यूनिवर्सल सेट जो हमारा है 1 से लेकर 10 तक, इसमें से इनको गायब कर दो, जो बच गया लिख दो। यानी ब्रह्मांड का की वो शक्तियां जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो क्या नहीं है, तुम्हें पहले से पता है कि यूनिवर्सल सेट में 1 से 10 तक है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें 3 नहीं है, 1 और 2 है, 3 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 9 नहीं है, इसमें 10 नहीं है। ये हो गया तुम्हारा आंसर। 3 4 6 9 10। क्या किया, फिर से देखो, ए बट नॉट डी, ए का ऐसा एलिमेंट जो डी के अंदर ना हो। तो हमने जब ध्यान दिया तो ये देखा कि ए का कोई भी एलिमेंट डी के अंदर नहीं है, यानी कंप्लीट ए यहां पे आ गया। ऊपर नॉट लगा था, यानी हमें इसका नॉट निकालना है। और नॉट कैसे निकालते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से इन एलिमेंट्स को जब गायब कर दोगे, जो बचेगा वो नॉट हो गया। क्वेश्चन का चौथा पार्ट ये दिया हुआ है, सी इंटरसेक्शन डी का नॉट। ध्यान दोगे यहां पे, इंटरसेक्शन ये वही है, एपिसोड 8 में देखा होगा, है तो मोहन की बीवी मगर उल्टी खड़ी है, बताया था तुम लोगों को। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट। अब सी और डी में कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, सी में और डी में क्या कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है। यहाँ कोई देखो, इसमें 1 3 4 5 दिख रहा है, इसमें 9 और 10 दिख रहा है। एक भी एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन हो, जो सी में भी है और डी में भी है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। यानी सी और डी को जब हमने कॉमन करना चाहा तो हमें चुड़ैल सेट यानी 5 मिल गया, और इसके ऊपर नॉट। अब 5 का नॉट समझना इस चीज को, 5 का नॉट, ये चुड़ैल सेट का नॉट। तुमसे ये पूछा जा रहा है, एक दरिद्र निर्धन भिखारी के पास जो है उसको छोड़ के बाकी सारा क्या है, इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी 5 का नॉट, ध्यान रखना, 5 का नॉट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, यानी ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसके पास नहीं है। यानी 5 नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू। अरे भाई, इस सेट में जो होगा उसी को तो निकालोगे इसमें से, इसमें तो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, तो क्या निकालोगे आप, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं कर पाओगे। या तो यू आंसर दोगे, या 1 2 3 से लेके 10 तक पूरा सेट लिखोगे, यही आपका आंसर होगा। तो आपके 1.4 और 1.5 में जो क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन और नॉट के ऊपर क्वेश्चंस मिलेंगे। ये मैंने बड़े क्वेश्चंस बताए, छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, आराम से उनको सॉल्व कर पाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ये सेट्स जो दिए हुए हैं, ये किस फॉर्म में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। कई बार क्वेश्चन जब बनता है तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट्स दिए होते हैं। आपका पहला काम क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखो, 1 मिनट और देख लो, सारी चीजें मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में ये दे दिया कि यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल, A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर, D इज इक्वल टू x ऐसा है कि x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। ये 3 सेट दे दिया। अभी मैं क्या बता रहा था, अब तुमसे कुछ भी पूछ सकता है कि A यूनियन B निकालो, A यूनियन B का नॉट निकालो, A इंटरसेक्शन B का नॉट निकालो, B माइनस D का नॉट निकालो, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये सॉल्यूशन निकालने से पहले तुम्हें क्या करना होगा,
इन सभी सेट्स को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अब जैसे सॉल्यूशन जब लिखोगे तो लिखोगे गिवन दैट, व्हाट इज गिवन देयर, यू यूनिवर्सल सेट, x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है और यहां पे नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत, तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए क्या दिया है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1, 3, 5, 7 वगैरह वगैरह। B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में कौन सा आएगा, 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह। D इज इक्वल टू x ऐसा है कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जानते हो ना, नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, फर्स्ट 1 एंड सेकंड नंबर इटसेल्फ, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। तो 10 के नीचे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5 और 7। कई बार गलती से बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं, मगर 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होगा 1। अब आपसे जो पूछा जाए, आप सपोज कर लो अगर आपसे A यूनियन B पूछा गया, जरा सोचो, तुम्हें पता है कि ये दोनों भाई हैं और इनके परिवार के मेंबर को एक जगह मिला देना है, तो A और B को जब मिलाओगे, इसमें सारे ऑड हैं, इसमें सारे इवन है, यहाँ कुछ नहीं, ये A सारे ऑड है, B सारे इवन है, अगर इनको आपस में मिला दो तो क्या आएगा, सोचना जरा, दिमाग लगाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, यानी इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। या तो आंसर में यूनिवर्सल सेट लिखो या 1 2 3 4 डैश डैश लगा के छोड़ दो, बात एक ही होता है, यही है हमारा यूनिवर्सल सेट। और वहीं पे अगर ये पूछा गया होता कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, अब बताओ कि इस A सेट और B सेट में कॉमन क्या है, सोचो, दिमाग लगाओ, ये ऑड का सेट है, ये इवन का सेट है, हैव यू एनी नेचुरल नंबर विच इज इवन एंड ऑड साइमल्टेनियसली, एक साथ ऑड और इवन दोनों हो जाए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है तुम्हारे पास, पॉसिबल ही नहीं है। जो ऑड होगा वो इवन नहीं हो सकता, जो इवन होगा वो ऑड नहीं हो सकता, यानी इन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये 5 हो जाएगा। तो बेटा इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरा कहना यह है कि अगर रोस्टर फॉर्म में आ गया तब तो कोई पंगा नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आ गया तो आपका काम ये होगा, सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर देना। अब आप 1.4 और 1.5 दोनों एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, आपका एक भी डाउट नहीं आएगा। अब इसमें वेन डायग्राम बचता है और प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ये अगले एपिसोड में मैं इसको क्लियर करूंगा, इंतजार करिए, अगला एपिसोड भी आपके सामने बहुत जल्दी आएगा, उसके साथ ही हमारा सेट टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे।